प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से जो 14 क्वेश्चन पूछे थे उसके क्रम में आज ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था क्या गवर्नर जो डिसीजन लेता है क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो इसका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि जब कोई बिल गवर्नर के पास आता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको असेंट कर दे, या उसको विथहोल्ड कर दे, या उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेजे, या फिर रिजर्व कर दे फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि कितने टाइम तक विथहोल्ड कर सकता है या कितने टाइम में उसको असेंट दे सकता है। टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ एज सून एज पॉसिबल। अगर गवर्नर अनिश्चित काल तक बिल को होल्ड करते हैं या बिना रीजन उसे रिजर्व कर देते हैं तो यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बाधा डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पंजाब मामलों में साफ कहा कि गवर्नर इंडेफिनिट डिले नहीं कर सकते हैं। ये एक्शन जुडिशली रिव्यूएबल है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकते हैं ताकि गवर्नर डिसीजन लें। यहां कोर्ट मेरिट नहीं देखता है बल्कि यह देखता है कि क्या डिले आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा यह है कि आर्टिकल 163 यह कहता है कि गवर्नर को ऑर्डिनरीली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर एक्ट करना चाहिए। यदि गवर्नर इस एडवाइस को इग्नोर करके कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं जैसे अपॉइंटमेंट या डिसमिसल तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। शेर सिंह और नबम रेबिया केस जो 2016 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसलिए कोई भी डिसीजन जो एडवाइस के विरुद्ध है जुडिशली चैलेंजेबल है और कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच कर सकती है। तीसरा पॉइंट, गवर्नर जब आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में फेल हो गया, मतलब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो उस पर आधारित प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। एसआर बम्बई केस जो 1994 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोक्लेमेशन को कोर्ट स्ट्राइक डाउन भी कर सकता है अगर वो मैलाफाइड, इरेलेवेंट मटीरियल या बिना एडिक्वेट एविडेंस पर आधारित हो। कोर्ट ये नहीं देखता है कि डिसीजन सही था या नहीं था, बल्कि कोर्ट ये देखता है कि क्या उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मटेरियल था। इसलिए गवर्नर की ऐसी रिकमेंडेशंस भी कोर्ट में चैलेंज की जा सकती हैं। चौथा पॉइंट है, गवर्नर द्वारा असेंबली सम्मन करने, सेशन को पोस्टपोन करने या फ्लोर टेस्ट ऑर्डर देने का पावर डिस्क्रिशनरी माना जाता है, लेकिन अगर ये पावर आर्बिट्रेरीनेस से यूज होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस वायलेट करते हैं तो कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश पॉलिटिकल क्राइसिस मामले में कहा कि गवर्नर फ्लोर टेस्ट कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये पावर लिमिटेड है और मिसयूज जुडिशली रिव्यूएबल है। कोर्ट ने गवर्नर को वार्निंग देते हुए कहा कि वो लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में पार्टीशन तरीके से इंटरफेयर ना करें। पांचवा पॉइंट है कि अगर गवर्नर किसी स्टैट्यूटरी या क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में डिसीजन लेते हैं जैसे किसी अपॉइंटमेंट, अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में, और वो डिसीजन मालाफाइड, आर्बिट्रेरी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो भी चैलेंजेबल है। कोर्ट्स देखती है कि गवर्नर का एक्शन नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अनुरूप है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट में इरेगुलरिटीज या प्रोसेस वायलेशन जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ सकते हैं। अब लिमिटेशंस पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ जिन पर चैलेंज देना कठिन होता है। पहला लिमिटेशन है, गवर्नर को दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को कोर्ट इंक्वायरी का सब्जेक्ट नहीं बना सकती है। एडवाइस की सब्सटेंस यानी कि पॉलिटिकल विजडम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है, लेकिन एसआर बम्बई ने क्लैरिफाई किया कि एडवाइस के पीछे जो फैक्चुअल मटेरियल है वो कोर्ट एग्जामिन कर सकती है। यानी एडवाइस इटसेल्फ प्रोटेक्टेड बट उसका फैक्चुअल बेसिस जस्टिस जुडिशियली रिव्यूएबल है। दूसरा लिमिटेशन, कुछ मामलों में गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन पर एक्ट करने का डिस्क्रिशन देते हैं। कोर्ट्स ऑर्डिनरीली इस सेटिस्फैक्शन की गहराई में नहीं उतरते हैं जब तक कि मैलाफाइड या होली इररिलेवेंट मटेरियल का एविडेंस ना हो। कैसरे हिंद केस में यह प्रिंसिपल रीइंफोर्स्ड हुआ कि कोर्ट्स मेरिट में नहीं जाएंगे बल्कि प्रोसेस और मटेरियल की लीगैलिटी देखेंगे। तीसरा, गवर्नर के कुछ डिसीजंस इनहेरेंटली पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। कोर्ट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रेंट एडॉप्ट करती है। यदि गवर्नर का स्टेप कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड है और विद इन लीगल लिमिट्स है तो सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट कोर्ट में वैलिड चैलेंज का ग्राउंड नहीं बनता है। जुडिशियरी तभी हस्तक्षेप करेगी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज क्रॉस हुई हो या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डैमेज किया गया हो। अगर गवर्नर का एक्शन इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट सर्सियोरेरी एक्ट द्वारा उसे क्वैश कर सकती है। यदि गवर्नर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मैंडेमस इशू किया जा सकता है, उन्हें कंपेल किया जा सकता है। आर्टिकल 356 प्रोक्लेमेशन को भी कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है अगर वो इरेलेवेंट मटेरियल पर आधारित पाए जाते हैं। हाल के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनडेफिनिट डिले इन असेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट्स
मैंडेमस जारी कर सकता है इस बात पर। कोर्ट 3 मेन लेवल पर गवर्नर के फैसले की जांच करते हैं। पहला, क्या डिसीजन के पीछे कोई रेलेवेंट मटेरियल है? दूसरा, क्या वो मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? तीसरा, क्या एक्शन मैलाफाइड, आर्बिट्रेरी या प्रोसीजरली अनफेयर था? कोर्ट्स मेरिट को रीअसेस नहीं करती है, बल्कि प्रोसेस और मटेरियल की लीगैलिटी पर फोकस करती है। यह बैलेंस मेंटेन करता है कि गवर्नर अकाउंटेबल रहें, लेकिन जुडिशरी गवर्नेंस के पॉलिटिकल डोमेन में ओवररीच ना करे। फाइनल तो यही बोल सकते हैं कि गवर्नर के डिसीजंस जुडिशरी चैलेंजेबल हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया है कि डिस्क्रिशनरी एक्शंस भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं रखते हैं। चैलेंज की सीमा इस बात पर डिपेंड करती है कि डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर था या नहीं। अगर गवर्नर इंडेफिनिट डिले करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस ब्लॉक करते हैं या बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस आर्बिट्रेरी स्टेप लेते हैं, तो कोर्ट इंटरवीन करके रिलीफ दे सकती है। वहीं एडवाइस की सब्सटेंस या प्योर पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट पर चैलेंज डिफिकल्ट है। इस तरह जुडिशरी गवर्नर के एक्शन पर एक नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल चेक के रूप में कार्य करती है।